योगस्थ भव। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूं है बिल्कुल आध्यात्मिक है, योगस्थता से संबंधित है, आध्यात्मिकता से संबंधित है और थोड़ा सा कुछ अलग है, विशेष है। आप देखेंगे कि आध्यात्मिक जीवन के लिए, योगिक जीवन के लिए, अगर हम आध्यात्मिकता को थोड़ा सा योगिक दायरे में रखें तो मैं इसे योगिक कहूंगा, योगिक जीवन। योगिक जीवन के लिए भी अनुकूल स्थान, अनुकूल परिवेश, अनुकूल परिस्थिति, देश काल स्थिति जिसे हम कहते हैं, अगर वो हो तो बेहद अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है और ये उपयोगी है हर तरह से। आध्यात्मिकता को, आपकी योगिक यात्रा को बढ़ाने वाली है। जैसे कि हमें अगर फिल्मों में काम करना है, कुछ एक्टिंग करनी है, कुछ संगीत में करना है, करियर बनाना है, चलो यहाँ हम योगिक यात्रा में करियर की बात तो नहीं कर रहे, तो हमसे कहा जाता है कि भाई मुंबई चले जाओ। हाँ, या अगर कुछ और करना है जिसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़े, कैलकाटा जाना पड़े या विदेश में कहीं जाना पड़े, किसी ऐसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना पड़े, ऐसे स्थान पर जाना पड़े जहाँ की हम उस गुण विशेष, उस शिक्षा, उस करियर को आगे बढ़ा सकें। योग में कहा जाता है, आध्यात्मिकता में कहा जाता है कि भाई हम थोड़े निर्जन स्थान पर रहें, एकांतवास करें, जंगलों में चले जाएं, हिमालय में चले जाएं, कंदराओं में रहें, गुफाओं में रहें, आम जीवन, आम लोगों से थोड़ा सा दूर रहें। मैं मानता हूं ये बातें सत्य हैं, बिल्कुल ठीक है। पर आज का जीवन हम अगर देखते हैं, आज जो सांसारिक व्यवस्था देखते हैं, तो कहीं से मेरे मन में कुछ विचार आते हैं। एक्चुअली हुआ यूं कि अभी विगत पिछले कुछ दिनों मेरी यहाँ पर कुछ योगियों से, साधकों से, अच्छे साधकों से, अच्छे आध्यात्मिक विचार रखने वालों से और जो परंपरागत साधना करते हैं उनसे मुलाकात हुई, संवाद सत्संग हुआ, विचार विमर्श हुआ। अब मुझे उनकी बातें बेहद अच्छी लगी और लुभावनी लगी, आध्यात्मिक टर्म्स में अगर मैं कहूं। और कहीं ना कहीं मेरे विचार, मेरी सोच, मेरी आज की मॉडर्न जो एक अर्बन योग में जैसे कहता भी हूं, अर्बन योग को मैं प्रचारित करता भी हूं, वो भी उन्हें काफ़ी इम्प्रेस कर गई, उनको काफ़ी इम्प्रेसिव लगी और उसका उन्होंने कहीं ना कहीं समर्थन सा भी किया। पर मेरी बातों से, मेरे वाद संवाद से उन्हें जो भी लगा, उनमें से कई लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि योगी जी आप क्यों नहीं हिमालय की तरफ चलते, क्यों नहीं थोड़ा सा ऊपर की ओर जाते जहाँ वातावरण बेहद शुद्ध है, जहाँ की हवाएं, जहाँ की मधुरता, आपकी जो ये योगिक यात्रा है, आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है, इसके लिए वो काफ़ी अनुकूल है। आप भी हमारे साथ कंदराओं में रहिए, गुफाओं में रहिए और अपनी साधना करिए। आपके विचार बड़े शुद्ध हैं, बहुत अच्छे हैं और वो आध्यात्मिक हैं, योगिक हैं। मेरे अंदर जिज्ञासा भी हुई, कई बार होती भी है। मैं थोड़ा सा ऊपर गया भी हूँ कई बार, पर काफ़ी मंत्रणा, काफ़ी मंथन करने के बाद, जो मैं अभी भी कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता, मुझे ऐसा ही एहसास हुआ कि जो मेरी योगिक यात्रा है, जो मेरी कार्मिक जर्नी है और ख़ासकर वो कार्मिक जर्नी जो मेरे अपने विद्यार्थियों से, मेरे शिष्यों से, मेरे अपने स्टूडेंट्स से, मेरे से जिनका एक कार्मिक नाता है, कार्मिक लेना देना है, वो तो यहाँ है। मैं बचपन से ही शहरों में रहा हूँ, कस्बों में रहा हूँ और शहरों में, हॉस्पिटल्स में, हेल्थ सेंटर्स में, लोगों के बीच जहाँ बड़ी भीड़ है, जैसे कि दिल्ली, पुणे, लखनऊ, मुंबई, बैंकॉक, इन जगहों पर मैंने अपनी योगिक जर्नी जी है। लोगों के बीच में अपना वाद संवाद करता रहा हूँ, उनको योगिक शिक्षा देता रहा हूँ
आध्यात्मिकता से उन्हें एक दूसरे ही रास्ते से परिचित कराता रहा हूं। तो मेरी यात्रा कुछ इस तरह से रही है जो आज भी है। आज आप देखेंगे कि जो लोग आध्यात्मिकता का काफी प्रचार प्रसार है, बहुत से लोग इस तरफ रुझान कर रहे हैं, आना चाहते हैं। पर हम जब कभी भी कोई भी आध्यात्मिक योगिक इस तरह की यात्रा करते हैं, या अगर दूसरी तरह की भी यात्रा करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी यात्रा का लक्ष्य क्या है। हम जो यात्रा साधना में से साधना कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या है। उस परिणाम के साथ साथ हम क्या स्टेक करने वाले हैं, हम क्या उसमें लगाने वाले हैं, हमसे क्या क्या छीना जा सकता है या हमें उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। हम अक्सर ऐसा भी देखते हैं। ऐसा तो हम कोई व्यापार करते हुए भी सोचते हैं। कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कितना इन्वेस्ट करेंगे, उसमें कितना आर्थिक जोखिम है, उसमें कितनी हमारी ऊर्जा लगेगी, कितना हमारा समय लगेगा, वगैरह वगैरह। आध्यात्मिकता में भी ऐसा नहीं है कि बस अचानक से आपके अंदर एक उन्माद सा पैदा हुआ, एक उमंग उठी और आप हिमालय की तरफ चल दिए। फेलियर्स के बहुत सारे चांसेस हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे संतों से मिला हूँ, बहुत सारे ऐसे साधकों से भी मिला हूँ जो जिन्हें अभी भी ये पता नहीं है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। हाँ, अगर कोई गुरु है, उनका मार्गदर्शन करता है, तो ये बेहद हमारे लिए आशीर्वाद जैसी बात है कि हम उस साधना में पड़े। मैं जिस योग की, जिस साधना की बात करता हूं, वो है योगस्थता, श्री योगस्थ विद्या। मैं बात करता हूं अबन योग की। शायद आज इस सदी को, इस कलयुगी आध्यात्मिक युग को मेरे देखे योगस्थता की आवश्यकता है। मैं बात नहीं करता, अक्सर आप भी देखते होंगे जो विद्यार्थी हैं, मैं उन्हीं लोगों से जुड़ा होता है और मेरा संवाद ज़्यादातर उन्हीं के लिए होता है, या फिर वो लोग जो इस तरफ आना चाहते हैं। मैं कैवल्य की, मोक्ष की, मुक्ति की, परम धाम की, मैं ये बातें करता ही नहीं। ये मिलते हैं, ये होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैं बात करता हूं योगस्थता की। मैं बात करता हूं एक ऐसी स्थिति में आ जाने की जहां अगर तुम मनुष्य हो, जहां आप अगर मनुष्य हैं, तो मनुष्यता का जो चरमोत्कर्ष है, मनुष्य होने में जो गुण आपके अंदर विद्यमान होने चाहिए, कम से कम वो तो उपलब्ध हो। तो मेरे देखे आज की जो आधुनिक आध्यात्मिकता है, वो योगस्थता वाली है। और मैं सभी से यही कहता हूं। इसके लिए आप देखते होंगे आज बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे शिष्य हैं जो दूर स्थानों पर बैठे हैं। हर कोई तो जंगल, पहाड़, हिमालय, गुफाएं, कंदराओं में नहीं जा सकता। हर कोई, बहुत सारे आश्रम भी हैं और कुछ आश्रम तो बिल्कुल सिटीज में है, मेट्रो सिटीज में है, लेकिन वहां भी एक लिमिटेड दायरा है जाने का। हम सब के सब तो वहां नहीं जा सकते, सब के सब वहां साधना नहीं कर सकते, सब के सब अपना घर द्वार, परिवार छोड़ करके जंगलों में जाकर के बस नहीं सकते। अभी एक विचार मेरे दिमाग में चल रहा था और मैंने उन योगियों के बीच में साझा भी किया कि हमारे, यानी हमारे से मेरा मतलब है हमारे देश, भारत देश की मैं बात कर रहा हूं, आध्यात्मिकता से, हमारी संप्रभुता से, हमारे आध्यात्मिक जीवन से, विचारों से प्रभावित होकर के बहुत सारे वेस्टर्नर्स, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के लोग, अमेरिकन लोग हमारे देश आते हैं। वो बस जाते हैं ऋषिकेश में, वाराणसी में, बोध गया में, हैं, या और भी बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक केंद्र हैं, वहां वो चले जाते हैं। अगर कल को सबको ही आध्यात्मिकता इतनी सर चढ़ गई तो आधा यूरोप और अमेरिका यहां आ गया, तो हम 43 करोड़ लोग का क्या होगा, कभी सोचा है? आज आवश्यकता है कि जो जहां है, शहरों के बीच, कस्बों के बीच, एक आध्यात्मिक ट्रेनिंग की, वर्कशॉप की, आध्यात्मिक साधना की उपलब्धि उन्हें वहीं पर हो, साधन उन्हें वहीं उपलब्ध हो, वो वहीं कर सकें। अब देखेंगे कि आज शिक्षण में भी, एजुकेशन में भी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स आ गए हैं। हम भी बहुत सारे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चलाते हैं।
योगस्थता के लिए हम क्रिया कुंडलिनी योग, संजीवनी क्रिया शक्ति या ऐसे ही बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप, सत्संग, योगासन करते हैं। यहाँ तक कि हमारे कई सारे ऐसे शिष्य हैं जो आज एक मॉडर्न आध्यात्मिकता में एक इनर वर्क काफ़ी प्रचलित है, उसके जरिए वो लोगों को आध्यात्मिकता के पथ पर ला रहे हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि जिस तरह से देश काल परिस्थिति के हिसाब से फिलॉसफीज डेवलप होती हैं, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं, उसी तरह से आध्यात्मिक सुविधाएं, आध्यात्मिक प्रोग्राम्स, आध्यात्मिक ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, यौगिक साधनाएं वो भी उपलब्ध होनी चाहिए। और मेरे देखे श्री योगस्थ विद्या, जो कि हर किसी को योगस्थता में लाने का एक सुगम, एक अनूठा और एक वैज्ञानिक उपाय है, प्रयोग है, वो होना चाहिए। तो आइए हम योगस्थता की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कोर्सेज के जरिए अपने अंदर उन गुणों को विकसित करते हैं जिससे कि योगस्थ हुआ जा सके, गुनगुनाया जा सके, आनंद में जिया जा सके, ज्ञान में जिया जा सके, क्रियात्मक रहा जा सके, क्रिएटिविटी के साथ एक स्पिरिचुअल रोमांस में जिंदगी को जिया जा सके। तो आइए बढ़ते हैं योगस्थता की ओर, हम सब एक साथ योगस्थ हों। तो हाँ, योगस्थ भव।